Hello and welcome to the Mansi Show. Thank you so much for watching our episodes and giving so much love to our channel. Today I'm beyond thrilled and excited because I have someone with me who has been in Bollywood for 40 years, 700 films, veteran actor who's worked in every genre and won our hearts from Crime Master Gogo to riding high on success of Animal. How does it feel कि आपने पूरी दुनिया घूमी, इतना सक्सेसफुल करियर के बाद आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं? वाह, मुझे तो ये कपिल की बहन लग रही है कि आपने सारी दुनिया के अंदर इतना काम किया, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन मेरे सामने बैठ के आपको कैसा लग रहा है? सर सॉरी, छोटा हूँ, बड़ी बात है। मजाक कर रहा हूँ। आपके सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छी लड़की हैं और कल से मैं आपको तंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे नहीं सर, प्लीज आप ऐसे और आई एम हियर बिकॉज ऑफ माय डियर फ्रेंड विकी। यस, उसके 3 मीट एंड ग्रीट शो हैं एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू थैंक हिम, थैंक हिज फ्रेंड तरुण एंड द एंटायर ऑस्ट्रेलियन फैंस फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। And it's always been pleasure to meet good people and positive people like you. You're a very pretty lady. God bless you. थैंक यू, थैंक यू। And सक्सेस स्टोरी तो एक स्टोरी होती है, कभी आती है कभी जाती है. So one should not be in total intoxication of success. बिल्कुल बिल्कुल, big shout out to Vicky Paul who has organized this tour, and we've got an opportunity to see you, meet you in person, to know you personally beyond your characters and roles, and it's a privilege. I can't tell you how much of a magical moment it is. Never ever thought in my 90s when I was watching your movies, in my radio career when I was giving your movie dialogue references के आया हूँ तो कुछ तो लेकर जाऊंगा मेरे बॉस को, जैसे हम बोलते थे मजाक में, या गोगो जी आपका घाघरा मार की तरह तेजा मैं हूँ. तो मतलब यू नो बहुत बड़ा श्रेय जाता है आपको मेरे करियर के लिए, बिकॉज मैं इतनी फिल्मी और आपके पिक्चर के इतने डायलॉग मारे हैं मैंने रेडियो पे. तो बिग थैंक यू to you and big shout out to Vicky ji for bringing you here. और सिग्नेचर शक्ति कपूर स्टाइल में एक डायलॉग हमारी ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए. ललिता, मैं बहुत हरामी और सुअर किस्म का आदमी नहीं हूँ. हमारी शादी हुई लेकिन सुहाग रात नहीं हुई, फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? ललिता, ये फिल्म का डायलॉग है भाई. थैंक यू सो मच. सो कमिंग बैक टू आवर शो, टॉकिंग अबाउट विलन, आपकी जो सबसे रीसेंट मूवी है एनिमल 900 करोड़ क्रॉस कर चुकी है. आई सॉ द मूवी एंड आई वाज थिंकिंग कि 40 इयर्स में बदल नहीं गई चीज़ें, विलन पॉजिटिव हो गया और हीरो विलन बन गया. तो ये मेकशिफ्ट के बारे में हमें कुछ बताइए, और तब के विलन और अब के विलन में क्या फ़र्क है? देखिए, आज की जो जनता है जी, people want to see different things happening now. They want to see the hero playing the villain, they want to see the villain playing the hero, they want some new star cast, they want see new technical aspects have changed. The making of the films have been changed, and a good film runs, a bad film doesn't run. और पहले के विलन, पहले क्या होता था कि एक फिल्म बनती थी, जब फिल्म लॉन्च हो रही होती थी तो बोलते थे फिल्म में एक हीरो होना चाहिए, एक हीरोइन होना चाहिए, एक वैम्प होनी चाहिए, वैम्प बोलते थे तब उसको, और एक कॉमेडियन होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और अब ये ऐसी कोई बात नहीं है. अभी जो हीरोइन है वो भी नेगेटिव रोल कर लेती है, जो हीरो है वो भी नेगेटिव रोल कर लेता है, जो विलन है वो भी पॉजिटिव रोल कर लेता है. तो एक चेंज माहौल में आया हुआ है. Why you think that happened? Was it like a public demand, or people were bored? It's like people are growing now, and they don't want to see the same actors doing the same sort of roles. You know, they want to see actors
They don't want to see stars now. They want to see good actors. And a good actor can do anything. इतने सारे आप ग्रे कैरेक्टर्स करते हो, फिर पॉजिटिव करते हो, आपको कभी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं होती वो चीज़, या आप प्रिपेयर करते हो डार्क कैरेक्टर्स करते करते, डोंट यू फील दैट डार्कनेस समटाइम्स? You see, there was a time when I never knew what headache was. जब मुझसे कोई कहता था कि मेरा सर दुख रहा है, तो मैंने कहा सर कैसा दुखता है यार, मेरा तो आज तक नहीं दुखा है. तो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पर्सन जो वो लोड लेके बैठा हुआ है, विच ही कांट इवन एक्सप्रेस टू द अदर पर्सन कि व्हाट इज गॉन रॉन्ग. एंड व्हाट इज गॉन रॉन्ग इज हिज experiences which he never expected to happen in his life. So those experiences have entered his head, which at times can be very disturbing. For that, you have to be a very strong person. So there are a lot of actors, who go through these ups and downs. I also went through this up and down. I'm still recovering with the one or two bad experiences which are in my head. And for that, nobody in the world can help you. You have to help yourself. You have to get into a zone where you feel pure. For that, yoga is there, meditation is there. Your thought process has to be very pure. You have to start forcefully thinking positive. So ये चीज़ें हैं, ये सबकी लाइफ में होता है, सबकी होता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि नहीं होनी चाहिए. एज अ NRI ऑडियंस, जितने भी इंडियंस यहाँ पे हैं वो माइग्रेटेड है. द रीज़न फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन इज़ कि आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे और आपको जो महसूस हो रहा होगा वो शायद कुछ और चीज़ है. बट देयर आर सो मेनी फेसबुक पेजेस, क्लोज्ड ग्रुप्स फॉर ओनली who has female audience who have migrated here, who have got social issues, domestic issues, they can't talk about it. मुझे ऐसा लगता है इंडिया में अब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जबकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, पर यहाँ की इंडियन कम्युनिटी अभी भी बहुत क्लोज्ड है. देयर इज़ लॉट ऑफ टैबू एंड दे डोंट वांट टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज कोई अपना नहीं है. वी आर न्यूक्लियर होते होते इतने न्यूक्लियर हो गए कि नेबर को भी नहीं जानते. तो उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे? सी, मेंटल हेल्थ के लिए you need good friends, you need good family. और मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा कि आपको ऐसे मकाम, ऐसे मौके में जब आप फंसे हैं, आपको दोस्तों की बहुत ज़रूरत है. वो क्या बोले कि अगर आज मैंने अपनी कहानी अपने दोस्त को सुनाई होती तो आज इस ये जो रूम है जिस पे कैंसर लिखा है, मुझे अंदर नहीं जाना होता. अगर ये कहानी मैं अपने दोस्त को सुनाता तो आज मुझे इस कमरे में ना जाना पड़ता. मैंने नहीं सुनाई, अंदर रखी, सफ़र किया. तो दोस्त से बड़ी चीज़ इस दुनिया में नहीं. अपने दुख अगर अपने दोस्तों से सुना दिया आपने, ये आपको शोल्डर पे हाथ रखेंगे और दिल से प्यार करेंगे कि कोई नहीं जी, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे. योर फ्रेंड इज योर फर्स्ट थेरेपिस्ट. मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब तक आप लोग जिंदा हैं, पैसे को छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने दोस्तों के बीच में रहो, अपनी बहनों की सेवा करो, अच्छे इंसान बनो, देश की सेवा करो. पैसा 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 पैसा, सबको प्यार करो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, क्योंकि कल हो ना हो. बिल्कुल कल हो ना हो. और जब मौका मिलता है बहुत लेट हो जाता है. बिल्कुल. जैसे कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या किया ज़िंदगी में, सिर्फ काम ही किया है. एक टाइम ऐसा था कि मेरी एक साल में 50 फिल्में रिलीज़ होती थी, तो मेरा नाम ही रख दिया था एंड शक्ति कपूर. और वो वक्त मैं अपने परिवार को नहीं दे सका. तो बीच में मेरे बच्चों ने बोल भी दिया था मुझे कि जब हम बड़े हुए और जब हम बड़े हो रहे थे, आप तो घर में ही नहीं थे कभी.
तो ये चीज़ें बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि It आदमी hits you सोचने hard. लगता है। उससे पहले आदमी सिर्फ नोट गिन रहा होता है कि कितना नोट आया, कितना नोट आया। वो भी ज़रूरी है। Of course. आप काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? कैसे लेकिन उसको अपना मंदिर मत बना लीजिए। वो नोटों की दुकान को मंदिर मत बनाइए। अच्छा आदमी बन गया हूँ क्या? Coming back to breaking the seriousness of the show, एक चीज़ मुझे पर्सनल लेवल पे आपको ये पूछनी है। बॉलीवुड इज़ अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री। एवरी मूवी, एवरी सिनेमा, लोग पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, एंड मोस्ट ऑफ योर कैरेक्टर्स हैव बीन विलन कैरेक्टर्स, वेरी डार्क, वेरी ग्रे। मजाक मस्ती तक ले ले, डायलॉग रेफरेंस में दे, वो ठीक है, पर आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि आपका कैरेक्टर देख के या आपका रेप सीन देखकर कोई इससे कोई बुरी सीख घर लेकर जा रहा है? एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर ऑडियंस, आपको कैरेक्टर प्ले करते वक्त ऐसा कभी फील नहीं हुआ? देखिए, जो मैंने फिल्मों में किया, मैंने तो रेप टोटल सारी ज़िंदगी के अंदर पिक्चरों में अगर रेप सीन्स किए होंगे तो 2 या 3 में से वो सीन होते ही नहीं थे। मुझे हंसी आ जाती थी कि ये रेप ऐसा होता नहीं है। मैं देख रही थी एक तेरा रेडियो बंद कर अंदर चल। हाँ, मेरे से रेप सीन्स तो होते ही नहीं है। रहा सवाल कि लोग आपका क्या हुआ पर्दे पे देख के उसका असर उन पे कितना पड़ता है। पड़ता तो है, लेकिन आज का जो युग है, आज का जो ज़माना है, ये टेलीविज़न, ये सोशल मीडिया, ये हमारी फिल्मों से बहुत ज़्यादा आगे है जी। इसमें जो चीज़ अनसेंसर्ड दिखाते हैं, ये हमारी फिल्में तो फिर भी सेंसर्ड हैं। हम लोग उतना कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे सर पे तलवार है सेंसर की। पर जो अनसेंसर्ड टीवी पे दिखाया जाता है उसका भी बहुत असर पड़ता है आम जनता पे। बिल्कुल। तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर ऑडियंस, व्हाट इज दैट यू वुड वांट टू से अबाउट योर ग्रे कैरेक्टर्स? My grey characters have not been much, baby. See, I am one of the very few actors who's done villain's role, who's done comedy roles, who's done emotional role. मेरे एक हफ्ते में पिक्चर लगती थी, एक थिएटर में विलन की, दूसरे थिएटर में कॉमेडी की। हाँ। मुझे याद है मेरी एक ही दिन में 2 फिल्में लगी थी और दोनों में विनोद खन्ना साहब हीरो थे जी। एक का नाम था सत्य में विजय थे, जिसके अंदर मैं विलन था, और एक का नाम था इंसाफ। इंसाफ, ओके। और दोनों में विनोद खन्ना थे। तो लोग पिक्चर देख के आते थे, बोलते थे ये शक्ति कपूर अलग है, ये शक्ति कपूर अलग है। तो विलन वाला शक्ति कपूर तो डरा रहा है, पर ये वाला जो इंसाफ वाला इंस्पेक्टर भिंडे, जिसमें मेरा बड़ा डायलॉग भी पॉपुलर हुआ रहा था कि आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला। आपके तो डायलॉग्स ही बहुत ही आइकॉनिक है। कानून का ताला। हाँ। मी इंस्पेक्टर अंडे खाता हूँ 6 अंडे और तुम जैसे लफंटों को मारता हूँ लंबे चौड़े डंडे। अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग। चले आगे बढ़ी। हाँ, तो आई वाज गोइंग टू कम टू दैट क्वेश्चन ओनली कि आपकी बेस्ट आइकॉनिक फिल्म्स जो है, सत्ते पे सत्ता, वन ऑफ माय फेवरेट्स। आमिर जी के साथ आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, एंड यू नो आई वाज जस्ट वाचिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज द अदर डे जहाँ पे आपने वो हकलाना अपने कैरेक्टर में ऐड किया था, विच इज़ वेरी क्रिएटिव। फिर ऑफ कोर्स माय फेवरेट क्राइम मास्टर गोगो, हिम्मत वाला, रॉकी, हीरो, तो ऑल दिस, तो ये ऑफ कोर्स आपने 700 मूवीज से ज्यादा किया। देखिए 700 फिल्में कहने का मतलब क्या होता है कि ये 700 फिल्में की, 600 की, 800 की, ये एक भाषा में नहीं की मैंने। ऐसे आई एम ओनली, आई थिंक आई एम द ओनली एक्टर इन इंडिया हु हैज डन फिल्म्स इन ऑल लैंग्वेजेस। Oh, wow. मैंने तेलुगु की है, तमिल की है, मलयालम की है, मराठी की है, भोजपुरी की है, नेपाली की है, बांग्लादेशी की है, तो ये सब मिला के, औरिया की है,
तो ये सब मिला, किसी में 4 दिन का काम है, किसी में 10 दिन का काम है, किसी में गेस्ट अपीयरेंस है। जी जी ये तो जी। एक जन्म में 700 फिल्में 800 हाँ। फिल्में करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 2 ठीक साल है। तो हम सिर्फ पिक्चरें देखते रहेंगे आपकी, हाँ, रोज एक से हाँ, लाइक करे बच्चे तो। बड़े हाँ। हो जाएंगे और 2-3 और हो भी जाएंगे। पर मैं कह रही थी, ऐसा कुछ स्पेशल था इन कल्ट कैरेक्टर्स में जो प्रिपरेशन वाइज या कैरेक्टर वाइज या? एवर न्यू कि कौन सी फिल्म कल्ट फिल्म बनने वाली है। हाँ तो ये मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था अंदाज अपना अपना। हाँ ठीक है, और मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म सिटी में। तो डायरेक्टर साहब मेरे मेकअप रूम में आए जी। और मुझसे पंजाबी में बोले कि राजकुमार संतोषी जी कि शक्ति एक प्रॉब्लम हो गई है यार। मैं क्यों होया जी? कहता यार एक रोल है पिक्चर विच, वो रोल टीनू आनंद कर रहा सी। हाँ हूँ टीनू आनंद को असी 2 बारी पहले डेटा ला चुके हैं, बट वी हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, असी वो शूटिंग नहीं कर पाए उस टाइम। हूँ साडा सेट खड़ा है और असी टीनू आनंद को बिना पुछे सेट लगा देता, सानू लग्या कि उसकी डेट मिल जाएगी। वो हूँ शूटिंग कर रहा अमेरिका। तो और यह पिक्चर बड़ी प्रॉब्लम में आएगी, फाइनेंशियली भी पीपल आर गोइंग थ्रू हेल। मैं दसो जी दरख्वास्त करो की कर सकता। कहते असी चाहते हैं कि वो कैरेक्टर तुसी करो। तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा राज जी तो पता है मेरी शूटिंगें चल रही हैं 4-4 5-5 एवरी डे, और मैं खुद 2 घंटे 2.5 घंटे सो रहा हूँ, और मैं कैसे करूँ? और आप बोल रहे हो कि 4 दिन के बाद शूटिंग करनी है। माई हार्ट गोज टू यू बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। मतलब कुछ भी कर यार। फिर वहाँ से विनय सिन्हा प्रोड्यूसर भी आ गए कि यार वो मेरा दोस्त, वो अमजद खान का भी काम देखते थे, कुछ कर यार। तो मतलब एक इंसान, एक आदमी, मतलब जिसको इस दुनिया में जो आया है और जाना भी है, अचानक आपके सामने आपको भगवान जैसा दर्जा दे रहा है और आपसे प्रार्थना करके भिक्षा मांग रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा मैं करूँगा, मैं करूँगा, मेरी जान चली जाए मैं करूँगा, पर एक कंडीशन है मेरी कि मेरे दिन में डेट नहीं है। मैं रात को जिसकी भी शूटिंग ख़त्म करके आऊँगा, मैं सीधा आपके सेट पे आऊँगा। अब बताइए क्या है रोल, कौन है, क्या है? बोले ये रोल टीनू आनंद कर रहा था, इस रोल का नाम है क्राइम मास्टर गोगो। वाओ। और ये क्राइम मास्टर गोगो हमारी फिल्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और ये रोल, मैंने कहा नहीं मैं कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, मुझे रोल भी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने टीनू को फ़ोन किया, अमेरिका में था। हाँ मैंने कहा विद योर परमिशन जी। आर यू नॉट डूइंग दिस फिल्म? सर नहीं यार, तू हेल्प कर दे, इनकी कर दे। तो ये रोल बना क्राइम मास्टर गोगो का। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। अरे क्या बात है सर। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। ओह माय गॉड। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। ओरिजिनल डायलॉग है टीनू का, मेरा नहीं है। वो टीनू ने लिखा था। टीनू जी ने लिखा था ये? यहाँ एक अपनी पंच लाइन बनाई थी। वाओ। सो आई हैव टू गिव हिम द क्रेडिट। वाओ अमेजिंग। और वो जो हेयर ऑयल डाल के बो वाली चोटी, केप, वो सब बूट्स, हमने मिलके, हाँ मैं, आमिर खान, राजकुमार संतोषी, तो राजकुमार संतोषी इज बेबी। क्राइम मास्टर गोगो लगता ही था कि डायरेक्टर का बेबी है। He is in love with क्राइम मास्टर गोगो। या उसके बाद काफी कॉमिक्स भी आई क्राइम मास्टर गोगो हाँ, पे। और टी शर्ट्स, एक्सेसरीज, एवरीथिंग। हाईलाइट। मैं और मेरी फैमिली हांगकांग जा रहे थे और हम लोग लाउंज में बैठे थे बॉम्बे में। तो सामने से आमिर खान साहब आए। बोले यार शक्ति, वो एक टी शर्ट है
रिलीज क्राइम मास्टर गोगो, वो मुझे कहीं से मिल नहीं रही है। तो मेरा बेटा बैठा था, वो भाग के गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो टी शर्ट मिल रही थी। मुझे भी चाहिए। I want that T-shirt. Biggest Go-Go fan. Yeah, you will get it online. Yeah. वो लाके उसने आमिर साहब को दी। तब आमिर साहब पहलवान का एक रोल कर रहे थे, he was putting on weight. दंगल। हाँ। हाँ। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा, बीवी से पूछा कि ये क्राइम मास्टर गोगो के एप्रन्स बन रहे हैं, कॉफी मग हैं, मीम्स कितने सारे, वो टूथपेस्ट बन रहा है, टूथब्रश बन रहा है, कैप्स बन रही हैं, टी शर्ट्स हैं, जूते हैं, चप्पलें हैं, पर मुझे एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। You should get a royalty. It's such an iconic अरबों character. रुपया बाजी, अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं। मैंने वो टी शर्ट खरीदी 800 की, जिसकी कीमत 100 रुपए से ऊपर की नहीं होगी। I agree. You should actually, वो बहुत ही आइकॉनिक, मतलब उसके अगर किसी उसके विलन का अंदर- नाम भी इतना अच्छा नहीं बना है, क्राइम मास्टर गोगो, कितना रिकॉल वैल्यू रहे उस। अगर मुझे ये पता होता, अगर इंसान को ये सब पता होता कि ये होने वाला है, तो भगवान नहीं होता, तो उसके सारे राइट्स प्रोड्यूसर के पास थे। तो उनको तो मिलती होगी ना रॉयल्टी। आई होप सो। ओके, मिलती होगी, क्योंकि शायद उनके पास भी वो क्लॉज ना हो। तो उस टाइम पे तो कहाँ इतना सोचा होगा। तो ये सब So there are 2,200 toys only on Crime Master Go. Wow. If you open your thing, yeah, I you saw. will see everything. Yeah, it's amazing. Even on underwears. More on panties. आया हूँ तो खुद तो लेकर जाऊंगा। That's the first dialogue came to my mind when you said underwear. तो ये जब आप सत्ते पे सत्ता कर रहे थे या ये वाली मूवी कर रहे थे, आपकी दोस्ती के कोई किस्से या फिर आपका बॉलीवुड में फिलहाल का BFF कौन है? देखिए मेरे तो सब दोस्त हैं। But you are like 4 AM friend. 4 AM फ्रेंड है। मेरी बीवी जब गुरमल को गाली देती है, 4 AM में देती है। जब उसको गाली देनी, 4 दिखती, 4 बज गए, गाली दो साले का। नहीं, that way the industry is very sweet and people who really been very close to my heart, मिठून है और गोविंदा है, कादर खान साहब थे। हाँ, तो ऐसे आपकी और कादर खान की जोड़ी, ऋषि कपूर, चिंटू, I'm sure you miss him. I miss a lot of people who have gone away from my life. Yeah, राजेश खन्ना, Yeah, कादर खान साहब। yeah. एक टाइम तो मेला लगा हुआ था लोगों का ऊपर जाने का। हाँ। एक के बाद 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 विकेट जारी थी। Anyways, इसी का नाम जिंदगी है। My last question to you is Last? no, actually 2 more. नहीं यार। Second last, sorry. नहीं, ऐसा मत करो यार। नहीं, रुको। If you could go back in time and change one thing, what is that you would do? सबसे खूबसूरत लड़की बनता और सब लड़कों को तंग करता। That's a very good answer. और आपने कहा कि आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस में काम किया है, कैरेक्टर्स किए, बट ऐसा कोई एस्पायरिंग कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि आई वांट टू डू दिस वन बिफोर आई लीव द इंडस्ट्री? I have few characters in my head जो कभी कभी घूमते हैं कि अगर मैं किसी भगवान का रोल करता तो कैसा करता, लॉर्ड कृष्णा का करता तो कैसे करता, हालांकि दिखता बिल्कुल नहीं। मैं खुद भी ऐसे फ्रेम में सेट नहीं कर पा रही थी कि कौन से वाले भगवान में सेट होंगे आप। हाँ। बस तो गॉडफादर का रोल करना। एल पचिनो, नो मार्लन ब्रांडो, तो गॉडफादर का रोल करेंगे। अब तो सूट भी करेंगे, सब बाल भी सफेद हो गए। हाँ। लोग बोलते हैं अरे शक्ति तू अपने बाल कलर क्यों नहीं करता है यार? मैंने कहा मैं क्यों कलर करूं? अपने बाल हैं, कम से कम सर से झड़े तो नहीं है। मैं कहता लोगों के तो झड़ गए हैं और दूसरी विगें लग गई हैं, फिर क्या क्या किया है। मैंने कहा बस भगवान की प्रार्थना है कि मैं बाल बच गया। तो सर ऐसी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इन अ फन वे, ठीक है, अगर सोच लो आप किसी भगवान का कैरेक्टर कर रहे हो
और मर के तो इंसान ऊपर ही आता है, भगवान के पास आता है, फिर वो हिसाब किताब होता है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हमें तो नहीं पता क्या होता है। तो वो आएगा तो वो आपको बोलेगा कि अरे मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे वापस स्वर्ग भेज दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो फिर आप क्या बोलोगे? क्या मेरा डायलॉग बोल रही है? Just for the fun of it. अच्छा, मेरे को ऐसी खुराफाती ख्याल आते दिमाग में, मैं क्या करूँ? वो जब पिक्चर बन रही थी इंसानियत के दुश्मन, हाँ, तो मैं उन दिनों 3-4 शूटिंग कर रहा था, तो अनीता राज वेरी क्लोज टू मी, वेरी क्लोज टू, वो उस टाइम मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, तो उसको ऐसे बांध के रखा होता है। वो मैं उसको बोलता, एंड आई एम स्टिल फोटोग्राफर, बोलता हाँ थोड़ा राइट हैंड ऊपर लेना, राइट हैंड ऊपर लेना, वो राइट लेती है, तो ये थोड़ा लेफ्ट लेना, लेफ्ट ऊपर लेती है, लात को, वो राइट वाली लात को थोड़ा इधर करना है, और मैं एक बटन दबाता हूँ, सब लॉक हो जाते हैं, अब वो हिल नहीं सकती है, और मैं फोटोग्राफर हूँ, तो फिर मैं हंसता। अब हिल कहती नहीं, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मैं वही सोच रही हूँ कि आप ही भगवान होंगे तो फिर आप क्या करोगे? कहता तेरे को भगवान के लिए छोड़ दूँ तो मैं क्या खाऊंगा, प्रसाद? तो ये बहुत पॉपुलर हुआ। आई नो कि भगवान के लिए छोड़ूंगा तो मैं क्या करूँगा। और एक भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक हाथ ले एक हाथ दे, तो बोले कि हाँ, तो आप भी बोलोगे ना कि पापों का हिसाब दे, एक हाथ ले एक हाथ दे, ऐसे। हाँ। तो आई थिंक वो थोड़ा फनी एलिमेंट में भी चलेगा। आप करो गॉडफादर, मस्त है, है ना? क्योंकि आपके इतने सारे आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, तो एक एक जन मर के ऊपर आएंगे, सबको 2-2 डायलॉग देंगे, फिर आपका रिएक्शन देंगे। नेक्स्ट फिल्म डायरेक्ट करने वाली है। और एक चीज मैं अवश्य बोलूंगा, अपने चैनल में रखना, टू मीट यू वाज ग्रेट, यू वर अ वेरी प्रिटी लेडी, थैंक यू। एंड कल मैंने आपको थोड़ा तंग किया, नहीं। हाँ, तो हमारे 2 विकी हैं, उनको मालूम था कि हम लोग आपस में तंग कर रहे हो, फिर सब रात को सोने से पहले इन्होंने मेरे कान में, काका इंटरव्यू कल कर लें। Thank you, Vicky. That's very sweet of you. All of them like you very much. Thank you. And may God give you all the success in life. I hope you're happy. I'm very happy. And thank you for the lovely and gift. I'm sorry if I asked you something. No. offensive. You're absolutely fine. I just thought it will be relatable. Thank you for the lovely gift you gave me. No, thank you. And it's the least I could do. The least. See, it's never the price. It's never the. It is the feeling, you know. Yeah. And you're a very lovely person, and I wish from my heart all the success to you. Thank you, sir. Thank you. And God bless you.